ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सब सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवत मध्य खंड, 6th चैप्टर, द लॉर्ड्स मीटिंग विद अद्वैत आचार्य। सो सुबह के सत्र में हम लोग चर्चा किए थे अद्वैत आचार्य भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का श्याम सुंदर रूप का दर्शन करते हैं। चिबा नख चिबा मणि न पारे चीनिते, ते भंगे बजाए वंशी हसीते हसीते। No one could discern whether the shining objects at the Lord's feet were toenails or jewels. Standing in a threefold bending pose, he smiled as he played a flute. बहुत ही श्री गौर सुंदर's beautiful toenails sparkled like shining jewels. So they were mistaken for jewels rather than toenails. भगवान के पैर के जो नख हैं वो इतने सुंदर हैं कि व्यक्ति जो भी दर्शन करता है उसको कंफ्यूजन हो जाता है कि नाखून है या कोई बहुत ही बड़े दिव्य रत्न है, जूल्स हैं, मणि मणि के समान इतने सुंदर दिखते हैं। तो भगवान नख से लेकर सिर तक इतने सुंदर हैं। बट दुर्दैव मीदृशम जनिना अनुराग, कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि हमको भगवान के प्रति आकर्षण नहीं, आसक्ति नहीं उत्पन्न हो रही। हाँ, और इस संसार में भौतिक चीजों के प्रति, भौतिक लोगों के प्रति जिनकी कोई सुंदरता नहीं, हृदय तो कोई सुंदर है नहीं, बाहर से कुछ थोड़ा बहुत सुंदर दिखते हैं तो उसके प्रति हम आकर्षित हो जाते हैं। तो हमको रोना चाहिए, भगवान के सामने गिड़गिड़ाना चाहिए। वास्तव में इसका क्या कारण है? भगवान इतने सुंदर होकर के भी उनके प्रति आकर्षण क्यों नहीं आता है? दुर्दैव, महाप्रभु बोलते हैं अनफॉर्चुनेट, दुर्भाग्यशाली लोगों को वो आकर्षण नहीं मिलता है। हाँ, महाप्रभु अपने आप को बोल रहे हैं मैं दुर्भाग्यशाली हूँ, इसलिए नहीं, वास्तव वास्तव में शिक्षा देने के लिए कि हम इतने दुर्भाग्यशाली हैं। जो भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति जिसको भगवान के प्रति आकर्षण उत्पन्न नहीं होता है, भगवान के अलावा इस भौतिक संसार में किसी व्यक्ति वस्तु के प्रति आकर्षण होता है, तो उसको समझना चाहिए कि मेरा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। तो उसको क्या करना चाहिए? उसको भगवान को प्रार्थना करना चाहिए। भगवान की कृपा से भगवान की सुंदरता हृदय में प्रकट हो सकती है और फिर भगवान के प्रति आकर्षण उत्पन्न हो सकता है। किबा प्रभु किबा गण किबा अलंकार, ज्योतिर्मय बई किछु नहीं देखे यार। Advaita saw the Lord, his associates, his ornaments as full of effulgence. सभी भगवान को भी, भगवान के सभी पार्षदों को, भगवान के सारे अलंकार जो है सबको ज्योतिर्मय तरीके से देख रहे हैं। देखे पड़ी अच्छे चारी पंच छह मुख, महाभय स्तुति करे करे नारद आदि सुख। He saw personalities with 4 heads, 5 heads, and 6 heads offering obeisances to the Lord. कौन कौन है 4 heads के पर्सनालिटी? ब्रह्मा जी। 5 हेड पर्सनालिटी भगवान शिव। और 6 हेड वाले कौन है? 6 हेडेड कार्तिकेय, कार्तिकेय 6 सिर वाले। सब जो है वहां पे प्रणाम कर रहे हैं भगवान को। एंड ही ऑल्सो सॉ पर्सनालिटीज लाइक नारद सुखदेव ऑफरिंग प्रेयर्स विद ऑन एंड रेवरेंस। नारद मुनि, सुखदेव गोस्वामी सब बड़े ही सम्मान के साथ भगवान को क्या कर रहे हैं? प्रार्थनाएं अर्पण कर रहे हैं। तो कौन है वो भगवान जिनके प्रति हम आकर्षण, प्रेम विकसित करना चाहते हैं? कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। ब्रह्मा जी भी, भगवान शिव भी, कार्तिकेय भी, जिनके चरण कमलों का वंदना करते हैं। नारद सुखदेव गोस्वामी जो इस भौतिक संसार से पूरी तरह से विरक्त हैं, वो भी कृष्ण के प्रति आशा आकर आसक्त होते हैं। वास्तव में ऐसे ही जो सभी पूर्ण रूप से मुक्त है, जिसका हृदय सभी वास्तवों से, वही आसक्त हो सकते हैं।
सुखदेव गोस्वामी का जन्म हुआ 16 वर्ष के, बिल्कुल नवयुवक। हाँ, नवयुवक 16 वर्ष के हैं और बिना कपड़े के निकल पड़े, जंगल की तरफ भाग रहे हैं। पीछे से पिताजी पुकार रहे हैं, पुत्र पुत्र पुत्र। ना पिता के प्रति, माता के प्रति, किसी के प्रति कोई आसक्ति नहीं। चलते 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 एक तालाब के किनारे से जा रहे हैं जहाँ पे सुंदर नव युवतियां बिना वस्त्र के स्नान कर रही, और उनके आंखों में देख करके कोई उनके ऐसा विकार उत्पन्न नहीं हुआ, कोई काम वासना उत्पन्न नहीं हुआ, कोई आसक्ति उत्पन्न नहीं हुआ। वो जो माताएं हैं अपने शरीर को ढकी नहीं, जब वेद व्यास जी जा रहे तब उन्होंने ढका। तो सुखदेव गोस्वामी इतने विरक्त, जिनको इस भौतिक संसार से किसी भी वस्तु के प्रति कोई आकर्षण उत्पन्न नहीं हुआ। वो जब भगवान कृष्ण के बारे में बस सुने थे, ये 2 श्लोक सुने, बराहा पीड़म नटवर वपु, भगवान कृष्ण की सुंदरता का डिस्क्रिप्शन बस सुने, और कृष्ण के कृपा का एक वर्णन सुने। कम वा दयालु, अहो बकीयम स्तन कालकूटम, ये श्लोक। बराहा पीड़म नटवर वपु, नटवर वपु है भगवान। सो ये सुनने मात्र से उनके हृदय में इतना क्षोभ उत्पन्न हो गया, विक्षुब्ध हो गया हृदय। विक्षुब्ध समझते हैं, एजिटेट हो गया हार्ट। जिससे हमारा हृदय यहाँ पे एजिटेट हो जाता है किसी व्यक्ति के प्रति आसक्ति को विकसित करने के कारण, कि उसके बिना हम रह नहीं सकते हैं। सुखदेव गोस्वामी को भगवान के बारे में सुनकर के भगवान के प्रति इतना हृदय विक्षुब्ध हो गया, एजिटेट हो गया, कि पूछे ये कौन है और ये कहाँ मिलेंगे मुझे, इस व्यक्ति के बारे में जानना है। और बोले आपके पिताजी ही सब सुनाए हैं, जाओ। वापस गए, फिर भागवतम सुने, और उसी भागवत कथा को फिर 7 दिन तक वो प्रस्तुत भी किए। परीक्षित महाराज को सुनाए। परीक्षित महाराज भगवान के इस प्रकार से दिव्य गुणों के बारे में सुन करके खाना पीना सब कुछ त्याग करके बड़े आनंद से सुन रहे हैं, पूर्ण आकर्षण से। इस प्रकार की तीव्रता जब उत्पन्न होगी, तब व्यक्ति भगवान के प्रति, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। मकर वाहन रथ एक वारांगना, दंड में आचेन गंगा समा। He saw a beautiful woman resembling Ganga sitting on a shark and offering obeisances to the Lord. गंगा नदी के तट पे ही है श्रीवास ठाकुर का घर। उधर गंगा माता भी प्रस्तुत हो गई, आ गई अपना स्वरूप लेकर के, शार्क पे बैठकर। तबे देखे स्तुति करे सहस्र वदन, चारि दिखे देखे ज्योतिर्मय देवगण। और साथ में देखे हजारों फन वाले अनंत शेष भगवान भी निरंतर भगवान का गुणगान कर रहे हैं, ऑफर प्रार्थनाएं ऑफर कर रहे हैं, प्रार्थनाएं अर्पण कर रहे हैं। और चारों तरफ से सभी देवी देवता लोग हैं और देख रहे हैं, भगवान की तरफ से आप प्रार्थनाएं अर्पण कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। ये सब दृश्य कौन देख रहा है? द्वैताचार्य देख रहे हैं, क्योंकि उनका अद्वैताचार्य का आ, इच्छा था कि भगवान के भगवत स्वरूप को देखना चाहते थे। अद्वैता आचार्य, हाँ, उलटी आचार्य देखे चरणे रतले, सहस्र सहस्र देव पड़ी कृष्ण बोले। अद्वैताचार्य turned his head and saw thousands of demigods chanting the name of Krishna at the feet of the Lord. अपना सिर जैसे घुमा कर देखे तो भगवान के चरण पे हजारों हजारों देवतागण कृष्ण कृष्ण का नाम का गुणगान कर रहे हैं। ये पुजारा समय ये देव ध्यान करे, ताहा देखे चारि दिखे चरणे रतले। Those demigods that are meditated on at the time of worship were all seen surrounding the lotus feet of the Lord. ध्यान करते वक्त जिन देवताओं का स्मरण किया जाता है, वो सारे देवता भगवान के चरण कमलों के पास मधुमक्खी की तरह उस स्थित होकर के उनका गुणगान कर रहे हैं। देखिया संभ्रमे दंड परिणाम छाड़ी, उठिला द्वैत अद्भुत देखी बड़ी। On seeing those opulences, Advaita was struck with wonder and got up from his prostrated position. ये सब देख करके अभी दंडवत प्रणाम ही कर रहे हैं, और सिर ऐसे घुमा घुमा के देख रहे हैं चारों तरफ से क्या चल रहा है। और ये सब बड़े ही अद्भुत आश्चर्य को महसूस करते हुए द्वैताचार्य उठ खड़े हुए। देखे सत पणाधर महानागगण, ऊर्ध्व बाहु स्तुति करे तुलि सब फण। He saw great serpents with hundreds of hoods raise their arms while offering prayers to the Lord. नागगण, नागलोक से भी सभी बड़े बड़े
जो नाग हैं वो अपने हजारों हजारों फन के साथ तो जो है ऊपर उठा उठा करके भगवान को प्रार्थनाएं अर्पण कर रहे हैं। अंतरिक्ष परिपूर्ण देखे दिव्य रथ, गज हंस अश्विन निरोधिला वायु पथ। He saw the entire sky filled with divine chariots। पूरे आकाश में, अंतरिक्ष में अनेकों अनेकों प्रकार के दिव्य रथ उपस्थित हैं। द एयरवेज वर कंजस्टेड बाय एलिफेंट्स सॉन्स एंड हॉर्सेस। जगह ही नहीं, पृथ्वी में जगह नहीं है पार्किंग की। वायु में भी, इसका आकाश में भी जगह नहीं है पार्किंग के लिए। सब लड़ाई कर रहे हैं, मेरा वाहन पार्किंग, सब अपना अपना अलग अलग, जिसका जो भी वाहन है। घोड़े, हंस, हंस में कौन आया होगा? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी हैं। हाथी में कौन? इंद्र। और अनेकों अनेकों प्रकार के, कोई रथ में आया है। तो चारों तरफ केवल लोग ही लोग दिख रहे हैं, देवतागण दिख रहे हैं। सब भरा हुआ है, कंजस्टेड है। कोटि कोटि नाग वधु सजल नयने, कृष्ण बलि स्तुति करे देखी विद्यमाने। करोड़ों करोड़ों नागों की पत्नियां, नाग पत्नियां आंखों में अश्रु धारण करके भगवान के नाम का उच्चारण कर रहे हैं और उनका स्तुति कर रहे हैं, विद टीयर्स इन देयर आईज, प्रेम पूर्वक। क्षिति अंतरिक्ष स्थान नहीं अवकाशे, देखे पड़िया छे महर्षि गण पासे। देर वॉज नो वैकेंट प्लेस लेफ्ट ऑन द अर्थ और इन द स्काई। पृथ्वी में और आकाश में कोई स्थान नहीं था। कुछ हमको कब स्थान मिलेगा क्या कहीं पे? He saw many great ऋषिज offering obeisances in one corner। कई महान बड़े बड़े ऋषिगण लोग, उनको जगह नहीं मिला तो बेचारे एक कॉर्नर में खड़े होकर सब एक साथ किसी तरह से प्रार्थना अर्पण कर रहे हैं। ये है भगवान का भगवत ऐश्वर्य दिखा रहे हैं, भगवान अपना ऐश्वर्य दिखा रहे हैं। अद्वैताचार्य देख रहे हैं। पृथ्वी में और आकाश में कहीं जगह नहीं, सब कंजेस्टेड है। इतने सारे अलग अलग प्रकार के वैरायटी के लोग आकर के भगवान को प्रार्थना अर्पण कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं। ऋषि मुनिगण लोगों को जगह नहीं मिल रही है तो वो कहीं कोने में खड़े होकर के बेचारे प्रार्थना अर्पण कर रहे हैं। वही परम भगवान अगर कोई हृदय से दिव्य रूप से इच्छा रखता है उनके चरण कमलों में आश्रय प्राप्त करने के लिए, तो भगवान अपने आप को दे देते हैं। तो ऐसे परम भगवान को अगर कोई व्यक्ति छोड़ता है और किसी अन्य व्यक्ति का आश्रय लेता है, किसी अन्य व्यक्ति को अपने हृदय में धारण करता है, तो वो कितना बड़ा दुर्भाग्य है। तो हमको रोना चाहिए भगवान के सामने कि भगवान आपको छोड़ करके, आप वास्तव में हृदय के असली स्वामी आप हैं। तो जो भी हो जाए, आप मेरे हृदय को योग्य बनाइए और आप ही आके यहाँ पे निवास करिए। कोई भी संसार का जो थर्ड क्लास व्यक्ति को जगह नहीं देना चाहिए। इस संसार में जो भी है थर्ड क्लास, फर्स्ट सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास बोल लीजिए, बट लेकिन डिवाइन पर्सनालिटी भगवान ही सबसे महत्वपूर्ण है। भगवान को ही हृदय में धारण करना चाहिए, और कुछ धारण करने योग्य कोई वस्तु नहीं है। महाठाकुराल देखी पाइला संभ्रम, पति पत्नी किच्छु बलि बार नहीं क्षम। अपॉन सीइंग दोज ऑपुलेंसेस, इस प्रकार का भगवान का ऐश्वर्य देख करके दोनों पति और पत्नी, कौन कौन? अद्वैताचार्य और उनकी पत्नी सीता ठाकुरानी, दे वर सो ऑल स्ट्रक दैट दे बिकेम स्पीचलेस। इतने ज्यादा संभ्रम हो गए, इतनी ज्यादा अद्भुत जो है आश्चर्य में पड़ गए कि वो कुछ बोल नहीं पा रहे, उनके मुंह से कुछ निकल नहीं रहा है। अद्वैताचार्य महाविष्णु के अवतार हैं। वो जब भगवान कृष्ण के ऐश्वर्य का दर्शन किए तो वो इस प्रकार से अनुभव कर रहे हैं, स्पीचलेस हो जा रहे हैं। तो बाकी का क्या हाल होगा? भगवान का इतना अद्भुत ऐश्वर्य है। यानी इस एपिसोड से भी पता चलता है कि कृष्ण का जो ऐश्वर्य है वो नारायण से भी कई गुना ज्यादा है। इसलिए 64 क्वालिटीज, षडविधा परिपूर्ण, षडविध 6 प्रकार के ऐश्वर्य पूर्ण रूप से असीमित मात्रा में कृष्ण के पास है। नारायण भी भगवान कृष्ण के ऐश्वर्य का दर्शन करके क्या हो जाते हैं? अचंभित हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं। ऐसा ऐश्वर्य है कृष्ण का। परम सदय मति प्रभु विश्वम्भर, चाहिए अद्वैत प्रति करी उत्तर। द मोस्ट मर्सीफुल लॉर्ड विश्वम्भर लुक्ड एट अद्वैत एंड स्पोक एज फॉलोज। परम सदय, बहुत ही ज्यादा दयालु भगवान विश्वम्भर अद्वैत आचार्य की तरफ देखते हुए इस प्रकार से बोलते हैं।
तुम्हारा संकल्प लागी अवतीर्णामी, विस्तर हमारा आराधन कैले तुम्हें। भगवान बोल रहे हैं संकल्प के आपके संकल्प को पूरा करने के लिए मैं अवतरित हुआ हूँ। क्योंकि आपने मुझे विस्तर अमार आराधना कैले तुम्हें, विस्तर तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से, प्रोफ्यूसली वर्शिप मी। यू हैव प्रोफ्यूसली वर्शिप मी, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान की कृपा को प्राप्त करने का क्या तरीका है? भगवान को कौन प्राप्त कर सकता है? भगवान किसके लिए आ सकते हैं? जो प्रोफ्यूसली, विस्तर हमार आराधना कैले तुम्ही, जो पूरे दृढ़ निश्चय के साथ कृष्ण का भजन करता है, कृष्ण का पूजा करता है, वो वास्तव में योग्य बन जाता है। भागवत में सुखदेव गोस्वामी भी इस बात को बताते हैं। हाँ, कृत पुण्य पुंजा, साकम ब्रजहरु कृत पुण्य पुंजा। उन सखाओं का क्या सौभाग्य है जो कृष्ण बलराम के साथ खेल रहे हैं। गोपियों का क्या सौभाग्य है जो कृष्ण के साथ रास लीला कर रहे हैं। और उन और अन्य ब्रजवासियों को क्या सौभाग्य है। ये सौभाग्य कैसे मिला? तो सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि उन्होंने कई लाखों लाखों जन्मों में कृत पुण्य पुंजा भक्ति साधन किया है भगवान को प्राप्त करने के लिए। उसके बल पे वो भगवान को प्राप्त किए हैं, है ना। ये है, तो इसलिए भगवान प्रकट हुए हैं। तो इसलिए भक्तों को चातक पक्षी की तरह होना चाहिए। चातक पक्षी की तरह कंपेयर किया गया है। जो चातक पक्षी होता है, उसको कितना भी प्यास लग जाए, वो नीचे कहीं पानी नहीं पीता है, बारिश का इंतजार करता है। पानी पिएगा तो केवल बारिश, मुंह ऐसे ऊपर करेगा, और जो बारिश की बूंद गिरेगी वही पिएगा, नीचे का नहीं पीता है। इसी तरह से कृष्ण भक्त वैसे ही होता है ना। हृदय में धारण करना है किसी को, तो कृष्ण को ही धारण करो। जब तक योग्य नहीं बन जाऊंगा तब तक कृष्ण का सेवा करूंगा, कृष्ण का स्मरण करूंगा, कृष्ण का नाम जप करूंगा, पूरा प्रयास करूंगा। अन्य किसी व्यक्ति को, इस संसार के किसी व्यक्ति को अपने हृदय में मैं धारण नहीं कर सकता हूँ। ये डिटर्मिनेशन, दृढ़ दृढ़ निश्चय होना चाहिए, तब वो कृष्ण को प्राप्त कर सकता है। नहीं तो कृष्ण नहीं मिलने वाले। भगवान इतनी आसानी से थोड़ी ना मिलते हैं। है आसान है भगवान, ऐसा नहीं है, बट व्यक्ति को डिटरमाइंड होना पड़ेगा आप क्या प्राप्त करने जा रहे हैं। कोई सस्ती चीज थोड़ी ना। 2-4 हज़ार रुपये कमाना है तो थोड़ा भी कोई मेहनत करेगा तो कमा सकता है। लेकिन 2-4 करोड़, 2-4 अरब करोड़, अगर 2-4 हज़ार करोड़ कमाना है तो मेहनत करना पड़ेगा ना उसके हिसाब से। हाँ, ब्लैक मनी कुछ नहीं होता। तो भगवान को प्राप्त करने के लिए जो भक्त दृढ़ निश्चयी होते हैं, अम, वो प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं तुम्हारे संकल्प लागे अवतीर्ण हामी, आपने संकल्प किया था इसलिए मैं आया हूँ। और आपने मेरा बहुत ज्यादा मात्रा में अच्छे तरीके से मेरा पूजा किया है। ऐसे बहुत रेयर ही होंगे, बहुत दुर्लभ है। इसीलिए बोला गया है कि करोड़ों 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 जीवात्मा मनुष्य नाम सहस्रेषु कश्य देते सिद्ध है। हजारों हजारों मनुष्य में कोई सिद्धि के लिए प्रयास करेगा। हाँ। और यतताम अपि सिद्धा नाम कश्चित माम वेति तत्वतः। कोई सिद्धि को प्राप्त करने के बाद हार्डली कोई एकाध व्यक्ति भगवान को जानेगा। और ऐसे कई व्यक्ति जो जानते हैं भगवान को, उनमें से कोई जो है कृष्ण को प्रेम प्राप्त कर सकता है, कृष्ण को प्राप्त कर सकता है। सुतिया छिलु क्षीर सागर भीतरे, निद्रा भंग हैला मोर तुम्हारा हुंकारे। भगवान बोल रहे हैं कि मैं तो क्षीर सागर में सो रहा था अच्छे से, लेकिन आपके हुंकार से मेरी निद्रा टूट गई है। बट योर लाउड क्राइज ब्रोक माई स्लीप, है ना। कई बार भक्त लोग को लगता है ना कि मैं इतने तकलीफ में हूं, इतना दुख हो रहा है, भगवान कुछ करते क्यों नहीं है। भगवान तो भगवान बोल रहे हैं मैं तो सो रहा हूँ आराम से। लेकिन लाउड क्राइज विल ब्रेक हिज स्लीप। भगवान की निद्रा अगर भंग कराना चाहते हैं ताकि भगवान आके प्रोटेक्शन दे, तो क्या करना पड़ेगा? जोर जोर से रोना पड़ेगा। हाँ, हुंकार करना पड़ेगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इतना आसान थोड़ी ना है कि ऐसे बस काउंटिंग कर देंगे भगवान। वो काउंटिंग करने से तो भगवान को पता भी नहीं चलेगा कि कुछ काउंटिंग कर रहे हैं। पता चलता है, लेकिन इंटेंसिटी चाहते हैं भगवान, इंटेंस भजन। ये माया बहुत पावरफुल है। जब तक कोई तीव्रता से भजन नहीं करेगा, मुश्किल है। हाँ, इसलिए बहुत गंभीर होना चाहिए। हमारे पास समय बहुत कम है, बहुत कम समय में बहुत बड़ा चीज प्राप्त करना है।
अगर जो इच्छा रखते हैं कि जन्म में करना, कई जन्मों का अगर किसी ने प्लानिंग बनाया है तो फिर अलग बात है। लेकिन अगर किसी कोई डिटरमाइंड है, दिस लाइफ लास्ट लाइफ, ऐसे भक्त हैं वैसे, है ना। ऐसे जो भक्त होते हैं ना, जो ये डिसाइड कर लेते हैं दिस लाइफ लास्ट लाइफ, मेरे जैसे भ्रम में नहीं पड़ते हैं। विचार करने के भ्रम में नहीं पड़ जाते हैं, या आई विल। उनको मैं देखा हूँ, ऐसे कुछ भक्त हैं, उनको कुछ पूछो भी, प्रभु जी थोड़ा गाय, वो खुद 108 माला 128 माला करते हैं, और उनका जप होता है बहुत गंभीरता पूर्वक जप करते हैं। बड़े इंटेंसिटी के साथ, और विदाउट फेल, कभी फेल नहीं होते हैं, बिल्कुल परफेक्ट टाइम। हमारे एक प्रभु जी, मैं उनको कई बार पूछा, प्रभु जी आपके जैसा इंटेंस भजन करना है, कुछ गाइड करिए। तो बस ऐसे सर में हाथ रख देंगे, बोले चलो चलो करो 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 करो, बस ऐसे। ऐसे नहीं कि बैठ के प्रवचन देने लग जाए। वो फिक्सा पे बिल्कुल मस्त है। और हमको कोई पूछ लेता है तो हम इल्यूजन में आता, अच्छा बैठो बैठो, आपको हरिनाम चिंतामणि क्लास। एनीवे, प्रचार जरूरी है, ऐसा नहीं बोल रहे हैं, बट सीरियस गंभीरता किसको बोलते हैं? ऐसा नहीं कि नाम जप भी कर रहा है, फिर साथ में मोबाइल भी चला रहा है, व्हाट्सएप भी चला रहा है, ये सब भी कर रहा है, बातचीत भी कर रहा है। नहीं, गंभीर। ये देखिए जितने भी, अब बहुत कम मिलेंगे ऐसे, रेयर होते हैं, बहुत रेयर होते हैं ऐसे जो गंभीरता से नाम जप को लेते हैं, तो वो फिर कोई डिस्टरबेंसेस को जो है नहीं आने देते हैं। मोबाइल उस वक्त पूरी तरह से साइलेंट में लगा के रख देते हैं, सुबह नाम जप करते हुए, नाम पे ध्यान करते हैं। हाँ। और जो पूर्ण रूप से गंभीर होते हैं, मोबाइल भी नहीं रखते हैं, मोबाइल भी नहीं है उनके पास, वो बिंदास दृढ़ता पूर्वक जप करते हैं। मेरे को भी कभी कभी ऐसा इच्छा होता है, लेकिन क्या करें, प्रचार करना बहुत महत्वपूर्ण है, प्रचार का सेवा। अब तो प्रचार का सेवा के साथ साथ ये ऋण है, ये जरूरी है। प्रचार का सेवा बहुत महत्वपूर्ण है, उसको निगलेक्ट नहीं किया जा सकता है। इसी के बल पे हम प्रभुपाद जी का ऋण उतार सकते हैं, और भगवान की कृपा को, वास्तविक कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। और जो भी भक्त दृढ़ता पूर्वक देखते हैं कालांतर में भगवान का तीव्रता से नाम जप करते हैं, तो उन्होंने खूब प्रचार भी किया है, जीवन समर्पित किया है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन स्पेशली। तो वो जो भक्त हैं, मैं बता रहा हूँ जिनका, तो ऐसा कई अपने कई वर्षों तक बुक डिस्ट्रीब्यूशन सेवा की है। अभी पूरी तरह से वो भगवान पे आशिक होकर के भजन कर रहे हैं। लास्ट लाइफ, लास्ट लाइफ जिस भक्त का है इस भौतिक संसार में, उसके लक्षण ये होते हैं। तो वो भजन को बहुत सीरियस हो जाता है, भजन को बड़ी गंभीरता से लेता है। गौर किशोर दास बाबा जी महाराज के बारे में श्रील भक्तिवेदांत श्री ठाकुर बताया करते थे कि कभी कभी वो गंगा नदी में जा करके गले तक जा करके जोर जोर से हरे कृष्ण महामंत्र जप करते थे, और तब तक बाहर नहीं आते थे जब तक शुद्ध नाम नहीं निकलता था। हम अगर ऐसे ट्राई करेंगे तो फिर तो हम अंदर ही समाधि हो जाएगी, जल समाधि हो जाएगी। लेकिन वो इतने डिटरमाइंड थे, वो कोई भी भौतिकवादी व्यक्ति से बातचीत नहीं करते थे, बिल्कुल। जो भगवान ये श्लोक बताए जी गीता में, कुर्माणि वंगानि सर्वशः, हाँ, कि कुर्मा की तरह होते हैं, कछुए की तरह होते हैं, जहां पे जरूरत नहीं अपने सारे इंद्रियों को समेट लेते हैं। भौतिकवादी लोगों, भौतिक चर्चा उसमें बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं। तो ग्राम्य वार्ता, ग्राम्य कथा बिल्कुल नहीं सुनते हैं, नहीं कहते हैं। लेकिन शुद्ध भक्तों की सभा में जाकर के वो सुनते थे, भक्ति विनोद ठाकुर के प्रवचन अटेंड करते थे, और शिला भक्ति जयंती ठाकुर के भी प्रवचन अटेंड करते थे। शिला भक्ति जयंती ठाकुर उनके शिष्य हैं, लेकिन गौर किशोर दास बाबा जी महाराज उनको कभी अपना शिष्य नहीं समझे। उसको उनको हमेशा अपना प्रभु बोलते थे, मोर प्रभु, ही इज माई मास्टर। और छुप छुप के उनके प्रवचन सुनने जाते थे, और एकांत में अपना भजन करते थे, तो भक्तों का संग करते थे। हाँ। तो जो वास्तविक वैष्णव होता है, जो जेन्युइन शुद्ध भक्त होता है, वो पहचानता है कि कौन शुद्ध भक्त है, और उनका संग करने के लिए बहुत तत्पर रहता है, और जो है इंटेंस भजन करता है, गंभीर रूप से नाम जप करता है। भौतिकवादी लोगों का संग नहीं करता है वो, बिल्कुल अवॉइड करता है। ये लक्षण है कुछ जो गंभीर होते हैं भगवान को प्राप्त करने के लिए इसी जन्म में। बाकी धीरे धीरे तो कई लोग होते हैं, कर सकते हैं, लेकिन वो उसमें भी कंडीशन है, माया में नहीं पड़ना चाहिए। एनीवे, भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं, देखिया जीवेर दुख ना पारी सहिते, हमारे अनिल सब जीव उद्धारिते,
आपको ये सब ये सहन नहीं हो रहा था कि संसार में जीवात्माएं कैसे दुख भोग रहे हैं, इसलिए आप उनके उद्धार के लिए मुझे बुलाए। ये प्रीचिंग का भी महत्व आ गया। जो वास्तविक वैष्णव होगा तो उसके हृदय में हमेशा ये दुख होगा कि जीवात्मा कैसे इस संसार में कष्ट भोग रहे हैं, तो उनके कल्याण के लिए वो फिर भगवान को प्रार्थना करता है। हाँ, और भगवान को अवतरित कराए, इसलिए अद्वैताचार्य यतेक देखिले चतुर्दिके मोर गान, सबारा हैला जन्म तुम्हारा कारण। All my associates that you saw surrounding me have already taken birth because of you। न केवल मैं आपके कारण, प्रार्थना के कारण अवतरित हुआ हूँ, बल्कि जितने भी आप मेरे पार्षदों को देख रहे हैं, ये सब भी अवतरित हुए हैं आपके कारण। हाँ, इस कार्य में सहयोग देने के लिए। ये वैष्णव देखी ते ब्रह्मादि भावे मने, तोमा है ताहा देखी बे का सर्वजने। बाय योर मर्सी वैष्णवास दैट इवन पर्सनालिटीज लाइक ब्रह्मा डिजायर टू सी विल नाउ बी सीन बाय एवरीवन। आपकी कृपा से अब ऐसे वैष्णव मेरे साथ आए हैं जिनको ब्रह्मा जी भी, जिनका दर्शन करने के लिए ललायित रहते हैं। ऐसे शुद्ध वैष्णवों का दर्शन आपकी कृपा से सब लोग को प्राप्त हो। एते का प्रभुर वाक्य अद्वैत सुनिया, ऊर्ध बाहु करी कांदे शास्त्री का हैया। जब ये सब बात सुने अद्वैताचार्य, तो दोनों हाथ ऊपर करके अपनी पत्नी के साथ जो क्या कर रहे हैं, हाँ, कांदे शास्त्री का हैया, रो रहे हैं। अद्भुत आनंद में रो रहे हैं, है ना, आनंद में रो रहे हैं। और इस तरह से फाइनली फिर अद्वैताचार्य क्या बोलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम। किसी भक्त का कोई प्रश्न है क्या, पूछ सकते हैं। यस अंकिता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु, हरे कृष्णा। गीता बुक का डिस्ट्रीब्यूशन जैसे अपने एंड पे जो भी वक्त मतलब ट्राई करते हैं, अगर मतलब जितना भी मतलब वो प्रयास करें, मिनिमम भी अगर उनसे कुछ अच्छा होता है तो वो क्या मतलब पॉजिटिवली काउंट करेंगे प्रभुपाद जी और कृष्णा उस चीज को यस, अप्रिशिएट करेंगे। सही बात है। हरे कृष्ण, अपना, धन्यवाद। हम अपना बेस्ट जितना भी दे सकते हैं भगवद गीता के वितरण में, वो निश्चित रूप में प्रभुपाद जी उसको स्वीकार करते हैं और भगवान स्वीकार करते हैं। लेकिन भक्त का भाव होता है कि हम अपना बेस्ट से बेस्ट दें, जितना अच्छा हम कर सकें। मतलब जैसे तो प्रभु इनिशियली हेजिटेशन रहता है तो थोड़े थोड़े से बिगिन करते हैं, तो वो चीज भी हाँ ठीक है। काउंटेबल। जी। यस, काउंट होता है बिल्कुल, निश्चित रूप में। ओके। हरे कृष्णा। जय हरि बोल प्रभु जी। हरि बोल। हरे कृष्णा। स- ये हम संजीत प्रभु जी के साथ में गए थे। जब हाँ हाँ, मैं गोवर्धन पहचान पर्वत गया आपको। पे वहाँ पहचान परिक्रमा गया कर आपको। रहे थे तब सुरभि कुंड में नहा, वो जब हाँ, आप गए थे मिले वहां थे। पर आपके साथ में थे हम। यस यस, पहचान गया मैं आपको, बिल्कुल पहचान गया। संजीत अच्छा प्रो अच्छा। आपको बताया आपके बारे में। हरे हाँ। कृष्ण।